श्री शिवाय नमस्तभ्यम। बोलिए वनखंडी महादेव की जय। सभी शिव भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान भूत भावन शंकर भगवान की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर निरंतर ऐसी ही बरसती रहे। आइए प्रिय भक्तों, श्रावण मास मातम के 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के वर्णन के बारे में बताया गया है। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारो, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धावन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास करता है उसी को सभी भोगों से रहित उपवास करना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके उसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतका ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगर के सुशोभित हो। उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियों तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त रखें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित स्वर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि के अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 सल वाले पर्यक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न प्रसूतावस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान करते हुए सुप्त वाल रूप में श्री कृष्ण को भी स्थापित करें। उस सूतका ग्रह में एक स्थान पर एक कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को भी कृष्ण के समीप रखे। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवताओं, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योनियों को भी लिखे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करते हुए खड़े हुए वासुदेव को भी लिखे। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतीर्ण वसुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवी की, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश में प्रादुर्भाव यशोदा, दक्ष प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्मा के अवतार गर्गाचार, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपिका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगण, काल नेमि स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा वज्र में भेजे गए बकासुर, वृत्तासुर, वृषासुर, कुवलयापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना देह में स्थित कालिय नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले उन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी कुछ लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्नपूर्वक 16 उपचारों से कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर उनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भृंगारे, दर्पण, दूर्वा, दधि, कलश लिए हुए किन्नर उनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं। वे देवताओं की माता तथा विजय सुत सुता देवी देवकी अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रही हैं। उनके बाद विविध जानने वाले मनुष्यों को चाहिए कि आदि में प्रसव तथा अंत में नमः से युक्त उनके अलग अलग सभी नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वसुदेव, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की प्रत्येक पूजा करनी चाहिए। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इस प्रकार कहना चाहिए, हे क्षीर सागर से प्रादुर्भाव, हे अग्निहोत्र से उत्पन्न, आपको नमस्कार है। हे रोहिणीकांत, मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत रूप से पूजा करके मनुष्य कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं पा सकता है।
अष्टमी का यह व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म उत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति युक्त ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो, गौ तथा ब्राह्मणों का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है, शांति हो कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म उत्सव मनाता है वह यथोक्त फल प्राप्त करता है। उसे पुत्र संतान आरोग्य तथा अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। हे शरद कुमारों, अब इसके उद्यापन का वर्णन करता हूँ। इसे किसी पुण्य दिन में विधिवत रूप से करे। एक दिन पहले एक बार भोजन करे और रात्रि में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करे। उसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों द्वारा षष्ठी वाचन कराए और आचार का वर्णन करके ऋतिजों का पूजन करे। उसके बाद वित्त शास्त्र से रहित होकर एक बल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे बल सुवर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए और उसके बाद रचित मंडप में मंडल के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करे। उसके बाद वहाँ तांबे अथवा मिट्टी का एक घट स्थापित करे और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखे। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से आच्छादित करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करे। उसके बाद शंख में पुष्प फल चंदन तथा नारियल फल सहित शुद्ध जल भरकर पृथ्वी पर घुटने टेक कर यह कहते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को अर्घ प्रदान करे। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरे, हे विष्णु, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोक्त विधि से अर्घ प्रदान करें। पुनः भगवान से प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे देवी पुत्र, हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र, हे अनंत, आपको नमस्कार है, भवसागर से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन का पूजन खीर तिल तथा घृत से मूल मंत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सूक्त से हवन करें और पुनः इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्मा समूढ़मस्य भाग्यो श्रेष्ठ स्वाहा, इस मंत्र से केवल घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्ण आहुति देकर तथा होम शेष संपन्न करने के अनंतर आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से उत्पन्न सोने के सींग, चांदी के खुर, कांच की दोहनी, मोती की पूंछ, ताम्र की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गाय को वस्त्र से आच्छादित करके दक्षिणा सहित दान करनी चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गाय के अभाव में अन्य गौ भी दी जा सकती हैं। इसके बाद ऋतिजों को यथा योग दक्षिणा प्रदान करें। उसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें भी दक्षिणा दे। पुनः सावधान होकर जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करे और उससे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करे। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत्य करने पर वह बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक सुखों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।